प्रभु का धन्यवाद करेंगे। यहोवा जीवित परमेश्वर, आज के दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अपने लोगों को आप दूर नजदीक से लेकर आए प्रभु जी, अपनी महिमा के लिए, अपने वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह। हम इस बात को जानते हैं, आपकी महान योजना है प्रभु जी। आज हमें यहाँ पर लाना प्रभु यीशु मसीह और अपने वचन से बात करना। पवित्र आत्मा जी, हम आपको आपकी प्रेजेंस को पुकारते हैं, आपकी अनॉइंटिंग को यहाँ पर चाहते हैं पवित्र आत्मा जी। और पवित्र पवित्र और अति पवित्र परमेश्वर हमारे मध्य में आए और अपने लोगों को बड़ा आशीर्वाद दे। प्रभु धन्यवाद करते हैं, उनका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सब बोलेंगे आमीन, सब बोलेंगे हालेलुया। जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए। आप सबका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह की जीवित हजूरी में। आमीन। जोर से तालियां प्रभु यीशु मसीह के आज के दिन के लिए हम बजाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु आप सबको लेकर आया, प्रभु का धन्यवाद। बहुत सारे लोग जो आज आना चाहते थे लेकिन नहीं आ पाए, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु यीशु मसीह आपको तो यहाँ पर लेकर आए हैं। और कितने लोग रेडी हैं आज प्रभु के अनुग्रह, प्रभु के ग्रेस को लेने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा कुछ करना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा क्या कुछ करना चाहते हैं। नीचे रख दे। परमेश्वर हमेशा कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में करना चाहते हैं, लेकिन उसको लेने वाले लोग समझना चाहिए आपको कि परमेश्वर क्या करना चाहता है, कब करना चाहता है। थोड़ी रिपीट कट करिए। हालेलुया। ठीक है, रिपीट है कि इको है? इको है, हल्की जी को कट, हल्की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो परमेश्वर की एक महान, एक ग्रेट योजना होती है हर दिन के लिए, लेकिन कभी कभी वो योजना अच्छे तरीके से शुरू होती है और कभी कभी वो योजना बीमारी से, तकलीफ के शुरू होती है। जब तकलीफ आती है तो तकलीफ के पीछे एक कारण होता है कि प्रभु ने हमारे ऊपर ये तकलीफ, ये बीमारी, ये चिंता, या कोई भी आपके लाइफ में हालात होता है, वो क्यों हमारे ऊपर आया। उसी के अंदर से प्रभु की महिमा निकलती है। हालेलुया। जब लाजर मरा तब जिंदा हुआ, जब तक वो नहीं मरा था तब तक प्रभु की महिमा नहीं हुई थी, वो बीमार ही पड़ा था। लेकिन जिस दिन वो मर गया, प्रभु ने मार्था और मरियम को क्या बोला था कि तू परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। तो जब वो बीमार हो गया, जब वो मर गया, जब वो कब्र में चले गया, तब प्रभु की महिमा प्रकट हुई थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके लिए गुड न्यूज है। अगर आपकी लाइफ का कोई भी हालात है, कोई भी हिस्से में दुख है, तकलीफ है, इसके पीछे एक बड़ी महिमा और गवाही आने वाली है। ये तकलीफ नहीं है। हालेलुया। ये तकलीफ, प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पीछे गवाही छिपी हुई है। इसके पार देखने, इसके पीछे देखने। हालेलुया। जो तकलीफ, प्रॉब्लम आपके ऊपर चल रही है, कहाँ देखने? इसके पार देखने हैं। लेकिन कब देख पाएंगे? जब हमारे अंदर प्रभु का आनंद और खुशी होगी। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, के लिए गुड न्यूज है, दिसंबर का महीना आनंद और खुशी का महीना है। ये बहुत बड़ा महीना, पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है। हालेलुया। चाहे लोग प्रभु को माने ना माने, हर एक क्रिसमस करता घूमता है। कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से वो क्रिसमस करता ही करता है। उनको पता है कि ये दिन बड़ा महान है, पूरी दुनिया इसको सेलिब्रेट करती है। हालेलुया। पूरे वर्ल्ड वाइड जितनी भी कंट्री है, 200 कितनी कंट्रीज हैं, पूरी दुनिया में छुट्टी होती है। एक भी, कोई भी देश का कानून नहीं है कि वो छुट्टी ना करे, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह को नफरत करते हैं, चाहे वो प्यार करते हैं। लीगल है, जो स्वर्ग की ओर से है कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, पूरी दुनिया को छुट्टी मना करना पड़ेगा और उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से सुनना पड़ेगा। हालेलुया। तो ये बड़े आनंद का महीना है और इस महीने में मेरी प्रार्थना है, मेरी डिक्लेरेशन आपके लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि परमेश्वर आपके आनंद को बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो आनंद आता है, खुशी आती है। और जब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो खुशी केवल घर में आती है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, वो आनंद पूरे संसार पर छाया था, पूरे संसार पर आया था। हालेलुया। वो कैसी अजीब खुशी है, वो कैसी बड़ी भयंकर खुशी है कि जिसके द्वारा एक नहीं, पूरी दुनिया खुश हुई थी। और वो खुशी का अंत अभी तक नहीं हुआ, वो बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है।
हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके लिए गुड न्यूज है। वो खुशी जो प्रभु यीशु मसीह ने जो आनंद 2 या 24 साल पहले पूरी दुनिया को लोगों को दिया था, वो आप तक भी आ पहुंचा है। हालेलुया। वो आनंद खत्म नहीं हुआ। क्या प्रभु में चुनेंगे, प्रभु आनंद नहीं देगा? दिन प्रतिदिन हर दिन प्रभु बोलते तू आनंदित रहे। प्रभु की इच्छा है, प्रभु की योजना की वो आपको आनंदित और खुश करना चाहता है। हालेलुया। तो ये ग्रेट महीने है, कुछ भविष्यवाणियां आज आपके लिए होंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप सब प्रभु के वचन का स्वागत करेंगे तालियां बजाकर और अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। थोड़ा प्रेयर रखिए, बीच थोड़े कॉर्ड्स भी रखने हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो आप सबका स्वागत है प्रभु की हजूरी में। और पिछले 2 संडे कौन कौन लगातार आया था? जो नहीं आया था वो हाथ खड़े करो, जो पिछले 2 संडे नहीं आया था। जो नहीं आया था 2 संडे, 3 संडे नहीं आए, 1 संडे नहीं आया, ठीक है। हाँ जी, आप 2 संडे नहीं आए, हम भी 2 संडे नहीं आ पाए। हम 2 दिन के लिए कहीं पे गए थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ, इलियास बीमार हो गया, तो ज़्यादा बीमार हो गया, तो सर्दी लग गई उसको, तो उसके लिए हमें वहाँ पर रहना पड़ा। थोड़ा ठीक हुआ तो हम इधर आए हैं। तो अभी तक 90% ठीक हुआ, थोड़ा सा भी बीमार है। लेकिन जब हम कहीं पे यात्रा करें, तो लंबी हम यात्रा पे गई, कहीं पे हमें पूरा 1 दिन लगा जाने के लिए। और इसी दौरान हम तो बड़े हैं, हमें तो सर्दी नहीं लगेगी, लेकिन वो अभी 7-7.5 महीने का, तो उसको सर्दी लग गई। लेकिन वहाँ पर गए हम, तो वहाँ पर बैठे, जाकर प्रभु का काम किया और प्रभु ने बहुत सारे लोगों को वहाँ पर आशीर्वाद दिया। बहुत सारे लोगों पर प्रभु की ब्लेसिंग, बरकतें आई, मीटिंग्स हुई वहाँ पर। लेकिन मैं अपनी चर्च को बहुत मिस किया। मुझे पता है कि जब मैं चर्च 1 संडे 2 संडे के लिए छोड़ता हूँ, शैतान जरूर आता है। कितने लोगों को पता है? शैतान आता है, 101% आता है। और इन दिनों में शैतान ज़्यादा आ रहे चर्चेस में, वो बहुत सारे लोगों को बुद्धि को पकड़ रहे हैं। अभी आपको पता है रिसेंटली क्या हुआ, एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री, प्रभु के दास पास्टर बजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री में, वो जो लेडीज बोलती थी, प्रचार करती थी सपना, तो उनको वो हट गई हैं। लेकिन कोई कुछ भी नहीं होता, कोई किसी का बुरा, चर्च में कोई किसी का बुरा नहीं करता, पास्टर उसको श्राप नहीं देगा। या वो लोग किसी की बातों में आ जाते हैं, बहक जाते हैं, तो बहकने के कारण शैतान जो काम कर देता है, और लोगों को लगता है कि नहीं वो बुरा है, वो बुरी है। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई बुरा नहीं है इधर। चर्च में सब बुरे ही आते हैं, और प्रभु का वचन रोज उन्हें चंगा बनाता है। आप सुबह सुबह बुरे होते हैं, दोपहर को भी बुरे होते हैं, रात को भी बुरे होते हैं। जब रात को प्रार्थना करने लगते हैं तो आप माफी मांग लेते हैं, तो आप अच्छे हो जाते हैं। तो ये अच्छा बनने का, बुरा बनने का काम रोज चलता रहता है। तो इसलिए किसी को जजमेंट नहीं करना चाहिए कि वो बहुत ही बुरा है, एक उसने बुराई कर दी जिंदगी भर के लिए बुरा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान अपना काम करता है। और लोग जो हैं, जब प्रभु का कोई भी दास अपनी चर्च से 1-2 संडे के लिए दूर जाता है, क्योंकि ये प्रभु ने हमें झुंड हमें दिया है। पीछे आपको कैसा लगा चर्च, कैसे प्रचार कैसे हो, यहाँ पर किसने प्रचार किया, और आपको क्या लगा कि सही था, चल गया था काम मेरे बिना, या कैसे? अब प्रभु के बिना तो किसी का काम नहीं चलेगा, लेकिन जो प्रभु के ठहराए हुए बंदे हैं, उनके बिना काम चला के नहीं? सच बताना, अभी चले नहीं? मेरी कमी महसूस हुई ना, क्यों? कोशिश करी। अच्छा ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कितने कितने थोड़ी सी रही होनी की कुछ ना कुछ। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जगह जो काम प्रभु ने दिया है, उसी को वो काम जिन्होंने कहने जेड़ा काम जिन्होंने दत्ता उन्होंने सौंपदा होता है। तो इसमें कोई बड़े छोटे की बात नहीं है, लेकिन जो काम प्रभु ने मुझे यहाँ के लिए दिया है, प्रभु मुझसे ही ये काम लेता। तो प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले 2 संडे के लिए मैं प्रभु से भी, आपसे भी सॉरी बोलता हूँ कि मैं आ नहीं पाया, लेकिन मेरा बहुत दिल था। और टिकट्स भी बहुत महंगी हो गई, 40-45 हज़ार की टिकट होगी प्लेन की। तो मैं सोचा इतने 50-40 हज़ार क्यों खर्च करूँगा, सस्ती मिल जाए। तो फिर बाद में मैं 20-25 हज़ार में थोड़ा सस्ती टिकट मिल के, हम वो भी महंगी थी, तो इधर पहुँचे। और इधर जब आए तो आपको पता है, जब हम कहीं से भी प्रभु का काम करके आते हैं, तो जो दुष्ट आत्माएं वहाँ पर निकलती हैं लोगों के अंदर से, तो वो शैतान काउंटर अटैक करता है, वो पीछे आता है।
ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम मिनिस्ट्री करके आ गए। मेरी हमेशा एक आदत है, जब मैं मिनिस्ट्री करके कि बाहर से आता हूँ तो मैं पास्टर जी से जरूर प्रार्थना करवाता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, जब हम कहीं पे भला करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे एक ऐसी पावर भी होती है जो इसका भला तुमने क्यों किया, तो कहीं ना कहीं हमें वो फॉलो करती है चीज़ें। और उनसे भी हमने प्रार्थना करके प्रभु के नाम से हम इधर आए हैं। तो इलियास भी ठीक हुआ। पिछले हफ्ते मैंने कैरल निकालने थे, लेकिन वो बीमार था, हम थोड़ा सा हमारी भी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं थी, जिस कारण हम नहीं आ पाए। तो क्रिसमस का काम आज से शुरू है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तालियां बजाएंगे प्रभु यीशु मसीह की जीवते परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। तो ये महीना आनंद का महीना है, जॉय का महीना है, खुश होने का महीना है, और प्रभु की जो आनंद है वो आपके जीवन में दुगना होकर भरेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूँ, कुछ वचन आज हम पढ़ेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे और प्रभु का अपनी बाइबल को अपने हाथ में पकड़िए, प्रभु से प्रार्थना करें। खुदावन जीवते परमेश्वर प्रभु जी आपके सामने आते हैं प्रभु, और मेरे परमेश्वर जब आज आपका कलाम, आपका वचन, आपका वर्ड खुले, सच में प्रभु वचन के द्वारा प्रकाशन खुले और वचन इनके अंदर ऐसे बोया जाए, ये बीज इस तरीके से बोया जाए मेरे परमेश्वर, सच में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आए। और यहाँ पर कोई भी जन ऐसा ना हो जिसके जीवन में ये वचन फल ना लेकर आए। आइए पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं, हमारी वचन सुनाने में और इन लोगों के सुनने में मदद सहायता कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सब बोलेंगे आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए, उसके वचन के लिए। तो आज हम यूहन्ना की किताब में जाएंगे जल्दी जल्दी। द बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना की किताब, उसका 10 अध्याय, उसकी 10 आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है? चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने के लिए, केवल चोरी करने के लिए और घात करने के लिए और नष्ट करने को आता है। परंतु मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। सब बोलेंगे आमीन। बाइबल में क्या लिखा है? तो चोर चोरी करने आता है, घात करने आता है और नाश करने आता है। यहां पर चोर किसको बोला गया? शैतान को बोला गया। किसको बोला गया? शैतान चोरी करने आएगा और आपके जीवन को घात करने आएगा और आपके रिश्ते को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को और आपकी जो आमदन है, आपकी जो कमाई है, आपका जो बिजनेस है, आपके जो मन की शांति है, जो आपका शरीर है, उसको वो घात करने के लिए, नाश करने के लिए, उसको चुराने के लिए शैतान आता है। क्योंकि वो चोर है, वो स्वभाव से क्या है? उसका नेचर चोरी है। बाइबल में लिखा वो झूठा है और वो झूठों का भी बाप है। उसमें एक भी सत्य नहीं है, उसमें एक भी सत्य, बाइबल में ऐसा लिखा, उसके अंदर एक भी चीज सच्ची नहीं है। अगर कल आप भरमाए जाओ, इस वचन को याद रखना, जब अगर आप कहीं संसार के पीछे लग जाएं और आप सोचें कि प्रभु ने मुझे ये चीजें नहीं दी जो मुझे जहां से मिल गई हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो सच्चाई का मुखौटा पहना जाता है, लेकिन सच्चाई अंदर शैतान के कभी भी नहीं होती। लिखा वो झूठा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में बोला वो झूठा है और वो झूठों का भी बाप है। और जो झूठा है, वो चोर है, वो मकार है, जो शैतान, वो क्या करने आता है? चोरी करने के लिए आता है। वो क्या चोरी करेगा? सबसे पहले आपके दिमाग को, बाइबल में लिखा है मन बड़ा चंचल है, सब चीजों से मन चंचल है, आपके माइंड पर अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा? पहले यहाँ पर। उसका काम आपके मन के ऊपर ऐसा एक वातावरण, ऐसा एक एनवायरनमेंट बनाना और आपको क्रिएट करना और आपके मन में एक ऐसी जहर भर देना किसी भी तरीके से, आपकी फैमिली के प्रति ही, आपके ही प्रति या किसी और चीज के प्रति, और वो जहर जो है, वो चीज जो है बनती चली जाती है, वो बड़ी होती चली जाती है। माइंड से शुरू होती है। यहाँ पर कहां से? कहां से? कहां से? अगर आप इसको बात को यहां पर रखेंगे और यहीं पर बड़ा बनाते जाएंगे, और जबकि कुछ हुआ भी नहीं है, छोटी सी बात हुई है, इसको इधर बड़ा बनाते जाएंगे तो ये बात बहुत बड़ी बन जाएगी, और इतनी बड़ी बन जाएगी अब गलत फैसला लेने पर आप रेडी हो जाएंगे। और जब आप ऐसा रेडी हो जाते हैं
तो आपकी शांति भी चली जाती है और आपके परिवार की, आपकी लाइफ की जो पीस है वो खत्म हो जाती है। आप बड़बड़ाने लगते हैं, आपके जो शब्द हैं वो बदल जाते हैं, आपके शब्द नेगेटिव हो जाते हैं, आपके शब्द अब्यूसिव, गाली देने वाले, श्राप देने वाले वर्ड बन जाते हैं। और यही शैतान आया था, इसी काम के लिए आया था। पहला उसका अटैक कहां पर होता है, सब बताएंगे कहां पर? माइंड से ही वो बताता है कि आपके विश्वास को तोड़ता है। माइंड से वो बोलता है कि यार तूने 3 दिन से प्रार्थना नहीं किया और तेरा विश्वास ना अब कम हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 दिन की प्रार्थना से विश्वास कम नहीं होता। अगर आपने नहीं भी करी, अरे आपने कितने साल हो गए आपको प्रभु? 20 साल। तो 20 साल आपने कभी प्रार्थना ही नहीं करी, तो अगर कल की प्रार्थना नहीं हुई तो परसों की प्रार्थना याद करो, परसों की भी तो करी थी। तो शैतान माइंड पे अटैक करते हैं कि अगर आप एक दिन प्रार्थना से, प्रेयर से एब्सेंट हुए तो शायद आपने बहुत कुछ खो दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन शुक्रगुजारी रोज करो। धन्यवाद की प्रार्थना 2-4 मिनट की, 10 मिनट की रोज करो। लेकिन कभी कभी माइंड अटैक करता है शैतान। पहला काम माइंड पर अटैक करना है। और माइंड को कैसे पकड़ेगा? आज के टाइम में क्या हो रहा है, एक्चुअल में हम रात कहीं पर थे और हम प्रार्थना के लिए बैठे थे, तो एक डिस्कशन वहां पर हुई। एक ये डिस्कशन हुई कि इन दिनों में शैतान प्रभु के लोगों के जो चर्च में आते हैं उनके माइंड पर अटैक करता है। एक ही बात, ये अच्छा है, ये बुरा है, जी अच्छा है, ये बुरा। तीसरा एक भी बात नहीं है, तीसरा कोई भी बात नहीं है। ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। आप उधर जाओ, थोड़े दिन के बाद ये अच्छा नहीं, ये अच्छा है। क्योंकि वो जो आपको पता है, जो आपका जो फोन है ना, आपको बहुत सारी चीजें दिखाता है। अगर आपके पास 10 रिश्ते आएंगे ना, आप 9 को अच्छा नहीं बोलेंगे, आप एक को अच्छा बोलेंगे। सेम ऐसे होता है। आपके पास बहुत सारी वीडियोस चल रही हैं, आपके पास बहुत कुछ हो रहा है, आपको एक अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, एक अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, एक अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा। और शैतान वहीं पर लोगों पर अटैक कर रहा है। पहला अटैक कहाँ होता है? ऊंचे बोलेंगे जरा। वो शैतान क्या है? बोलो, चोर है। क्या लिखा वचन में? चोर चोरी करने आता है और वो सबसे पहले आपका माइंड चोरी कर लेगा और आपके माइंड पर अपनी चीजें भरकर आपके माइंड को घुमाना शुरू करेगा। आपकी अपनी परिवार के खिलाफ, अपनी भाई के खिलाफ, अपनी बहन के खिलाफ, अपनी मम्मी डैडी के खिलाफ, अपनी पारिवारिक मेंबरों के खिलाफ। भाई बाहर की तो अलग बात है, पहली शुरुआत घर से होती है। और यहीं से आपकी शांति जो चुराने के लिए वो चुरा लेते हैं। कितना समझ रहे हैं? और जब उसने अपनी शांति, आपकी शांति उसने चुरा ली, अब वो क्या करेगा? उस शांति को मारेगा आपके अंदर से, आपके आनंद को मार देगा, आपकी खुशी को मार देगा। अब आपका चेहरा कड़वाहट कड़वाहट कड़वाहट, एक ही चीज पे टिके हुए हैं। बस अच्छा नहीं है जी, बस मैंने सोच लिया है, ये सुधरने वाली नहीं है, ये सुधरने वाला नहीं है, अब इसका कुछ भी नहीं होना जी, अच्छा नहीं है। उसने आपके आनंद को, उसने आपके विश्वास को तोड़ दिया और उस आपकी जो आनंद है उसको उसने छीन लिया है। अब नेगेटिविटी आपके अंदर भर दी है। और तीसरा काम क्या करने आता? वो घात करने आता है। क्या करने आता है? जब आपने फाइनल डिसीजन बना लिया कि आप कुछ नहीं हो सकता, आप सब बुरे ही बुरे हैं, तो तब बहुत सारे लोगों को सुसाइड के लिए ले जाता है। बहुत सारे लोगों को वो गलत जहर, पॉइजन पी लो, बहुत सारे लोगों को ये घर छोड़ के भाग जाओ, ये कर लो, वो कर लो। तो ये शैतान का काम है। किसका काम है? आपके घर के हालात किसी के बिगड़े हुए नहीं है, मेरे से लिख के लो व्हाइट पेपर पे। आपके घर का एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो आपको मारना चाहता है, सब अच्छे हैं। तालियां बजाइए परिवार के लिए। कोई किसी का बुरा नहीं सोचता। थोड़े टाइम के लिए सोच सकता है, अगर आपको हो सकता है आपने घर का कोई काम नहीं किया तो आपकी मम्मी आपको बोल देगी तूने क्यों नहीं किया, थोड़ी देर के लिए बोल देगी, लेकिन जिंदगी भर के लिए वो बुरा नहीं चाहती। आपकी सास, आपकी माँ, आपकी बहन नहीं चाहते। आपका फैमिली बुरी नहीं है। हालेलुया। पहला अटैक शैतान का कहाँ होता है? आपकी फैमिली, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ बुरा नहीं है, नॉट एट ऑल। वो शैतान का पकड़ा हुआ है। अगर हिम्मत है छुड़ा के उसको अच्छा कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस ये आपको लड़ने से डर लगता है। आप लड़ते नहीं है। आप सोचते कि मैं इसके लिए क्यों प्रार्थना करूं, मैं अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए क्यों प्रार्थना करूं। तो यहाँ पर शैतान आपके माइंड का जो माहौल नेगेटिव कर देता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके लिए गुड न्यूज है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला
चोरी करने, घात करने, नाश करने, लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आया जीवन देने के लिए। हालेलुया। ये शैतान ने ऐसा किया, आपके फैमिली को कर दिया, आपके बिजनेस को बिगाड़ दिया, आपके आनंद को बिगाड़ दिया, आपके अपने घर के प्रति जहर आपके अंदर भर दिया। और जब आपका घर के प्रति ही जहर है तो पड़ोसी के प्रति तो होगा, और जब पड़ोसी के प्रति जहर है तो ऑब्वियसली चर्च वाले भी आपके पड़ोसी हैं, हर संडे मिलते हैं, कभी न कभी तो किसी न किसी की बात तो एक ऐसी मिल ही जाएगी और आपको जो बोलेगी ये अच्छा बंदा है ही नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग एक दूसरे को अच्छा ही नहीं मानते। और मैं किसी के घर में गया, मैं इधर बैठा हूँ और मुझे फोन आता है, उनके पड़ोसी का थोड़ी दूर घर है, वो बोलते हैं कि पास्टर जी मेरी वाइफ ना बहुत बीमार हो गई, बहुत कितने ग्राम खून बच गया पता नहीं, प्रार्थना करो मेरे घर पे आके। मैंने कहा मैं किसी के घर के अंदर बैठा हूँ, आप इधर ले आओ। कह रहे हम इनके घर नहीं आते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसकी वाइफ पूरी प्रॉब्लम में है, पूरी खतरनाक प्रॉब्लम में है, लेकिन वो उसके अंदर क्या चल रहा है, मैं इसके घर नहीं आता। और जबकि मैंने बाद में देखा वही घर के लोग उसकी वाइफ के पास जाकर रोज प्रार्थना करते हैं। ये फैमिली उसके घर में जाके प्रार्थना कर सकती है, लेकिन वो इसके घर में नहीं आएगा क्योंकि ये लोग अच्छे नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, उसको अच्छे नहीं लगते, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे नहीं है, वो प्रभु ने उनको अच्छा ही बनाया हुआ है। सब बोलेंगे आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? तो अगर मुझे कोई एक बंदा नहीं पसंद करेगा तो 1000 पसंद करते हैं। भाई मैं बुरा नहीं हूँ। अगर आपको आपकी कोई भी आपको पसंद नहीं करता, आपको लगे कि ये बंदा मुझे अच्छा नहीं समझता और आपको जगह जगह बता रहे कि ये बहन अच्छी नहीं है, तू अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है, अरे आप उनको देखो जो आपको अच्छा समझते हैं। आप प्रभु को देखो जो आपको बहुत बड़ी और ब्लेस समझता है। तो ये सारी माइंड गेम्स हैं। बोलो माइंड गेम्स। पहला अटैक कहाँ होता है? तो आपके बारे में कोई कुछ भी सोचे, आपको पता है आप अच्छे हैं तो आप ब्लेस्ड हैं, बस दैट्स इट। और जब आप बोलेंगे, अपने आप को समझेंगे कि मैंने कभी अगर किसी का बुरा, कहीं ना कहीं आप किसी न किसी का बुरा करते हैं, अगर आपने किया तो तौबा भी कर लो, प्रभु से बोलो प्रभु मुझसे वो गलती हुआ था, मुझे माफ करना। तो ऐसा करने से आपके जो मन का आनंद है वो और बढ़ जाएगा। और यही प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि जब आपके मन का आनंद बढ़ जाए, हालेलुया, तो आपके अंदर जीवन की नदियां बह निकले। यहाँ से असली बरकत की शुरुआत होती है जो आज आप यहाँ पर लेने आए हैं। हालेलुया। इससे पहले आप विश्वास करें, इससे पहले आपके लिए प्रार्थना हो, इससे पहले आप अपने घर की स्टोरी सारी मुझे बताएं, हम इस प्रॉब्लम में हैं, अपने मन का माहौल बदल लो, जिसको शैतान ने चुरा लिया है, जिसको शैतान ने घात कर दिया है, जिसको शैतान ने जख्मी कर दिया है, जिसको शैतान ने नेगेटिव कर दिया है कि तेरा परिवार तेरे साथ कभी चल नहीं सकता, ऐसा ये सोच निकाल दो। मैं आपको बता रहा हूं, आप प्रभु के साथ चले, वो आपके पीछे पीछे होंगे। हालेलुया। आपका कोई साथ नहीं दे रहा, नो प्रॉब्लम, आप प्रभु के साथ चले, एक दिन होगा सबको आपकी जरूरत पड़ने वाले यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह आपको लाइफ देने के लिए, जिंदगी देने के लिए, हालेलुया। जब वो जीवन आपके अंदर आ जाएगा, जब वो जिंदगी, वो अनॉइंटिंग, वो ग्रेस आपके अंदर आती है, सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से, जब प्रभु का अनॉइंटिंग हिट करता है, आपके अंदर आता है, तो तब आपकी लाइफ से गवाहियां जो बनती हैं, जो आपकी लाइफ से ग्रेस जो दिखती है, उसको देखकर लोग आपके पीछे आते हैं। कभी किसी को जबरदस्ती पीछे नहीं लगाना कि वो मुझे सुनते ही नहीं है। क्यों सुनेंगे आपको? क्या आपके अंदर मसीह की लाइफ, प्रभु का ग्रेस चल रहा है? नहीं चल रहा भाई। आपके अंदर तो कड़वाहट भरी, वो क्यों मानेंगे आपकी? आपके अंदर तो जलन, बैर विरोध, ईर्ष्या, गालियां हैं, आपके अंदर तो सुबह शाम लड़ाई लड़ना सब कुछ है। क्यों मानेंगे आपके परिवार के मेंबर आपकी बात को? जरा जिंदगी तो बनाए अपने अंदर। कितने लोग समझ रहे हैं? जरा अपने अंदर आनंद तो भरे, डिफरेंट तो बन के दिखाएं। आपके परिवार का, आपके घर में लड़ाई हो रही है, उसने थप्पड़ मारा, आपने मार दिया, आप डिफरेंट कहां पर हैं? क्यों आपकी सुनकर आएगा? अगर आपने खा लिया और चुप हो गए और फिर भी शांति से रह रहे हैं, उसका दिमाग पागल हो जाएगा कि यार मैंने मारा और मैंने गाली निकाली, चुप कैसे रहा? ये बनना है। और ऐसे लोगों के अंदर जो आनंद के जो फाउंटेन, जो खुशी के फुहारे, जो आनंद के, प्रभु की ग्रेस के फुहारे फूटने लगते हैं ना, ये आत्मा के फल जो दिखाता है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक दिन वो अपनी फैमिली में चमकता है। और आपको ऐसे ही चमकना है। कोई लड़ झगड़ के चमकने वाला नहीं है, मैं बड़ा हूं, ऐसे करने से कोई बड़ा नहीं होने वाला। बड़ा कैरेक्टर में, फलों में बन के दिखाना पड़ेगा। कलीसिया सब बोलेंगे आमीन।
हालेलुया। शैतान चोरी करने, घात करने, नाश करने, लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जीवन देने के लिए, बोलो जीवन देने के लिए। और वो जीवन क्या है? वो आपको अपने अंदर लेना है। प्रभु ने बोला आनंदित रहो। मैं फिर से तुम्हें कहता हूं क्या करो? आनंदित रहो। तो ये आनंद आपको अपने अंदर भरना है, अपने अंदर एक चेंज लेके आना है। और वो पवित्र आत्मा आपको अंदर चेंज लाने के लिए आपकी मदद, आपकी सहायता करेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोगों ने इस वचन को बूझ लिया, समझ लिया? तो शैतान जब भी रोज आएगा, देखो हर दूसरे दिन तीसरे दिन आएगा और आपके ऊपर, आपके माइंड पर कंट्रोल करेगा। आप बेड पर, बंदे के पास रोने के लिए कोई कारण नहीं है। बंदा कब रोता है? जब वो बेड पे अकेला चादर ओढ़ के सोचने लग जाता है, तब बंदा रोता है, तब बंदा इमोशनल होता है, मेरा क्या ही बनेगा, मेरा क्या बनेगा। तब आप बड़े साऊ बन जाते हैं जब बेड पे चादर ओढ़ के आप रोते हैं। सुनो, वो टाइम सोचने का नहीं होता, योजना बनाने का होता है कि मैं करूं क्या कि मैं आगे बढ़ जाऊं। रोना तो सब जानते हैं, लेकिन जब रोने का समय जिंदगी में चल रहा है, उस समय मुझे क्या करना है, ये हल निकालना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन जो आत्मा पाए हुए हैं वो रोते रोते हुए भी हंसना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। जो प्रभु के लोग हैं, अगर वो रो भी रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू भी चल रहे हैं, अभी आप रो ही रहे हैं, लेकिन अचानक से आपको बात याद आती है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? लाजर को क्या बोला? लाजर कब्र से बाहर आ जा। मुर्दा जिंदा हो गया और आपका रोना हंसी में बदल जाता है। मैं रो क्यों रहा हूं? मेरा प्रभु तो मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। उसके आवाज तो मुर्दे भी सुनते हैं। जे कर्जा, जे नौकरी, जे गरीबी, बीमारी क्यों नहीं सुनेगी? और ये मेरे अंदर से जाएगी और मेरे अंदर जय और जीवन की नदियां बह निकलेंगी। आपका रोना तुरंत हंसी में बदल जाएगा। वचन को अंदर रिसीव करना, लेना, वचन आपके याद होने चाहिए। कितनों समझ रहे हैं? मैं आपको, आप मसीह नहीं है अगर आपके अंदर मसीह की लाइफ नहीं चल रही। किसी को देखकर, किसी का बड़ा घर बन गया, उसको देखकर सपना सजाना आसान है। उसने बना लिया तो मैं भी बनाना चाहता हूँ। मोटिवेशन है, ड्रीम है मेरा बड़ा घर बनाना, सब बन जाएंगे। लेकिन मेन बात है कि आपके अंदर मसीह की लाइफ चल रही है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? शैतान चोरी करने, घात करने, नाश करने, लेकिन परमेश्वर का पुत्र क्या देने के लिए आया? ऊंची बोलेंगे। कलीसिया आपकी आवाज ऊंची आनी चाहिए। यही वर्ड है जिसका मैं प्रचार आज करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह क्या करने हैं? ऊंची बोलेंगे। शैतान चोरी करने हैं, घात करने, नाश करने। यीशु मसीह क्या करने हैं? और प्रभु ने बोला जीवन देने नहीं, उसने बोला बहुतायत का जीवन, ज्यादा जीवन, फुलनेस, अबंडेंस लाइफ। यहाँ पर इंग्लिश की बारे में लिखा है अबंडेंस लाइफ, मतलब वो जिंदगी जिसमें सब कुछ बहुत ज्यादा है, थोड़ा नहीं, क्या बहुत। लोग हंसते हैं, लेकिन जिनके अंदर प्रभु है और जिन्होंने इस वचन को सुन लिया, वो ज्यादा हंसते हैं। थोड़ा नहीं, ज्यादा हंसना है। हालेलुया। शादी वाले तो दिन तो सब हंसते हैं। मजा तब है जब पूरी लाइफ फंसी हुई है, जब पूरे फंसे हुए हैं, जब सब जगह जकड़े हुए हैं, और तब भी वचन को याद करके बोलते कि ये मैं जो जंजीरों में जकड़ा हूं, ये नकली हैं, टूटने वाली हैं, तब हंस जाओ। लाइफ आपके अंदर है। हालेलुया। आपको कोई भी आशा नहीं, आपको कहीं से कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। सब इधर देखेंगे, आपको कहीं से कोई आस नहीं है कि किधर से क्या होने वाला है। कोई मेरा कर्जा उतारेगा, कोई मेरे घर को, मेरे बच्चे को कोई बचाएगा। जब ये आपके अंदर पूरा 4 दिन, हफ्ता ये बातें दुख चल रहा है, लेकिन अचानक से अगर वचन आपके अंदर हिट करता है कि मेरी बेटी, मैं तुझे बचाना चाहता हूँ, मैं तेरे परिवार को चंगा करना चाहता हूँ, और आप बोलेंगे प्रभु सच में तू मुझे चंगा करेगा। प्रभु आज मैं रो रही हूँ, अगले हफ्ते मैं हंसूंगी, अपने परिवार के साथ आनंद करूंगी। अगर ये बोल दिया, समझ लेना जीवन बहना शुरू हो जाता है। बोलने से जीवन बहता है। हालेलुया। बोलने से क्या बहता है? जीवन बहता है। जब तक जीवन को, लाइफ को बोलेंगे नहीं आप, तब तक वो लाइफ नहीं बहेगी। सब बोलेंगे आमीन, सब बोलेंगे हालेलुया। शैतान जब आपके मन का माहौल करता है, खराब करता है, आप बोलते हैं कि नहीं, बुड़बुड़ाते हैं कि नहीं, घर में लोग बुड़बुड़ाना लग जाते हैं। तू ऐसा है, तू ऐसी है, क्यों शादी किया, ये शादी किया, वो किया, अच्छा नहीं, तू बुरा है, खाना नहीं दिया, रोटी नहीं दी, कपड़ा नहीं दिया, ये नहीं किया, मम्मी ने खाना नहीं दिया, डैडी ने ये नहीं किया, घर नहीं बनाया। कड़वाहट भी तो बोलते हो, कड़वाहट भी तो शब्दों से निकलती है। तो अगर इन्हीं शब्दों को चुप कर जाओ, इनको मत बोलो, इसी की जगह पे प्रभु यीशु मसीह के जीवन की बातें बोलो। नहीं, अगर मुझे, मेरे बाप से घर नहीं बना तो मुझसे बनेगा। अगर मेरे इसने कर्जा नहीं उतारा तो मुझसे उतरेगा। मेरे अंदर से प्रभु का आशीष सामर्थ्य बहेगा। हालेलुया। मेरे द्वारा मेरा घर बचेगा। ये बात क्यों नहीं बोलते आप?
जब आप बोलोगे तो ऐसा होगा। हालेलुया। अपने परिवार का बीड़ा उठाओ, अपने परिवार को आशीष देने के लिए अपना हाथ उठाओ। ऐसे रोज अपने घर में उठाना है और अपने परिवार के ऐसे अधिकार के साथ जब प्रार्थना करनी, तो सुनो, बेनती प्रार्थना में और डिक्लेरेशन में फर्क है। बेनती ऐसे होती है, प्रार्थना भी ऐसे होती है, लेकिन एक अधिकार की प्रार्थना होती है। वो ऐसे हाथ उठा के घर के बाहर खड़े हो जाना और बोल देना कि मेरा घर बदलने के लिए जा रहा है, और आप इतना बोल देना और आमीन बोल देना। सुनो मेरी बात, ऐसा होगा। जादू टोना करने वाले लोग आपके घर के सामने जब आसपास के जादू टोना करने आते हैं, 1 घंटा रुकते हैं? कितने मिनट रुकते हैं? वो आए और गए, 1 सेकंड में काम करके चले जाते हैं। तो आपको 1 घंटे की प्रार्थना की जरूरत नहीं है, आपको भी हाथ उठा के बोलने की जरूरत है, ये शैतान का काम टूट चुका है यीशु मसीह के नाम से। और अगर आप आमीन बोलेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, अरे मसीह लोग भी तो बहुत है। हालेलुया। क्या समझे? प्रार्थना तो बहुत पावरफुल है, प्रार्थना तो बहुत आगे की चीज है। अगर क्रिश्चियन लोग भी कर देंगे ना, दुष्ट आत्मा भाग जाती है। हालेलुया। तो अगर शैतान का काम आपके घर में हो रहा है, शैतान, बाइबल में लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों पर आत्मा फूंका, हालेलुया, विश्वास से आत्मा का सामर्थ आप अपने घर में फूंक सकते हैं और अपने घर में बोल सकते हैं। सुनो, जीतना सीख जाओ। हालेलुया। क्या होना सीख जाओ? जय से अपने घोषणा करनी शुरू कर दो, जुबान में ही जीत है। मैंने आपको पिछले दिनों में क्या बोला, मेरे ऊपर कर्जा था मैं हंसता हंसता बोलता रहा, हंसते हंसते उतर गया। सब बोलेंगे आमीन, सब बोलेंगे हालेलुया। उतरा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ उतर गया है तो थोड़ा बहुत बाकी है, वही उतरने वाला है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ऐसे जय पाई जाती है, रो के कोई जीता नहीं है, रो के तो जिद होती है। रोते कब है? जब हमें या तो बोलने नहीं आता, जहां हमें लगता है कि अब हम शब्दों से तो जीत नहीं रहे, चलो रो के जीत लेते हैं। रोने वाले नहीं जीतते, रोने वाले थोड़ी देर के लिए माहौल बदल सकते हैं कि चलो चुप कर जाते हैं, लेकिन जो बोलने वाले होते हैं, हालेलुया, जब जय पा जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने पूरे जगत पर जय पाई है। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को बहुत रुलाने की कोशिश करी कि दुख रो और दुख में जा और सलीब चढ़ने से रुक जाना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, प्रभु को पता है सूली पर चढ़ना आनंद की बात है। और फिर उसके प्रभु को पता था कि अगर मैं आनंद से सूली पर जाऊंगा तो आनंद से जी भी उठूंगा। हालेलुया। पूरा संसार उद्धार पा गया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो आप कौन है जो उद्धार नहीं पाएंगे? हालेलुया। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह का कुछ बुरा किया है जी? आपने तेरा मेरा किया हो सकता है बुरा, कोई दिक्कत नहीं है, सब प्रभु माफ कर देता है। प्रभु का तो नहीं किया किसी ने ना, तो गवाही तो आपकी आएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। एक वचन और पढ़ना चाहता हूं मैं, दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय उसकी 8 है। फास्ट, क्विकली। रोना नहीं है बस। सर बोला हालेलुया, बोला रोना नहीं है बस, उसी बोलेंगे। इधर मेरी तरफ देख के थोड़ा हौसले के साथ बोले, बोले रोना नहीं है बस, ऐसे रोना नहीं है बस, ऐदा ऐदा ऐदा, बोले रोना नहीं है। हालेलुया। जय पानी है जितना यीशु मसीह का नाम दे। आमीन। और सुनो, कहाँ जीत, तलवार की जरूरत नहीं है, दिमाग से, अपने माइंड से जीतना बस। जिसने इधर जीत लिया वो जीत गया। हालेलुया। जल्दी जल्दी पहला दूसरा कुरिन्थियों, फास्ट, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है आज। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसकी 8 आयत। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिसे हर बात में, हर समय, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है तुम्हारे पास रहे, और हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, जैसा लिखा है। सब बोलेंगे आमीन। हालेलुया। बाइबल में लिखा परमेश्वर सब कुछ दे सकता है। सारे बोलेंगे परमेश्वर सब कुछ दे सकता है। लिखा है क्या? जिस चीज की आपको जरूरत है
वो आपको दे सकता है। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप किसी चीज की कमी में हैं, आप दुख में रहते हैं, जब वो कमी पूरी हो जाती है तब आप खुश हो जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु आपको खुश करना चाहता है कलीसिया। प्रभु आपको वो चीजों की जो कमी आपके घर में है, आपके परिवार में, वो देना चाहता है। वो आपको खुश करना चाहता है, हालेलुया। वो आपके आनंद को बढ़ाना चाहता है। वो आया इसीलिए आपके आनंद को बढ़ाने के लिए, हालेलुया। वो आपको परखने के लिए नहीं आया 15 साल, वो 15 साल नहीं परखेगा। इधर जो बैठे हैं आपको 15 साल वो नहीं परखने वाला प्रभु, हालेलुया। मन पर जय पाए और जो चाहिए वो जुबान पर लेकर आए, ऐसा होने वाला यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। जीवन उनके अंदर से बहता है जो जीवन की बातें करते हैं। उनके अंदर मृत्यु बह जाती है जो मृत्यु और डर और भय की बातें करते हैं। जीवन की बातें करनी है। और एक और वचन पढ़ेंगे, ड्यूटरनोमी, व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 28 अध्याय, उसकी 12 आयत, उसका 28 उसका 12 आयत हम पढ़ेंगे कलीसिया आपके साथ। यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय समय पर मींह बरसाया करेगा। सब बोलेंगे आमीन, हालेलुया। यहोवा क्या किया करेगा? तेरी भूमि पर मींह बरसाया करेगा। सब इधर देखेंगे, सब इधर बड़े इधर सुने आप आगे नहीं जाना, सुनना आपको। यहोवा क्या किया करेगा? तेरी भूमि पर समय समय पर मींह बरसाया करेगा। मतलब के तेरे परिवार को, तेरे घर को, तेरे जीवन में वो समय समय पर आशीषें दिया करेगा। लिखा है तो दिया करेगा, हालेलुया, आमीन। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि शैतान ने बोला कि मैं तुम्हें दुख दिया करूंगा, लेकिन आप दुख ज्यादा गिनते हो। लेकिन प्रभु के वचन को उसने बोला, मैं समय समय पर तेरी भूमि पर मींह बरसाया करूंगा, हालेलुया। मींह बरसने वाला है, मींह बरसने वाला है यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। कितने समझ रहे हैं? प्रभु जब काम करने पे आता वो करता है, हालेलुया। वो शर्मिंदा नहीं रहने देगा। लेकिन जीवन मुंह से निकलना, जीवन की बातें मुंह से निकलनी चाहिए। कितने समझ रहे हैं? हालेलुया। बाइबल में लिखा, जब अकाल का समय आया, एलिया जो प्रभु का भविष्य देखता था, परमेश्वर ने उसको बोला कि जब पहाड़ के उस ओर एक नाला है वहां पर रहना शुरू कर दे। और बाइबल बताती है वहां पर कौवे रोटी लेकर आया करते उसके लिए। कौन? ऊंची बोलेंगे, जरा ऊंची बोलेंगे, ऊंची बोलेंगे। कौवे एलिया के लिए, एलियास के लिए, उसका इंग्लिश में उसको एलियास बोलते हैं। एलिया को इंग्लिश में एलियास बोलते हैं, जो मैंने अपने बेटे का नाम रखा है। जब वो अकाल के समय, जब पूरी दुनिया भूखी मर रही थी, कौवे उसके पास आते थे, क्योंकि वो यहोवा का चुना हुआ था और उसके मुंह से जीवन की बातें निकलती थी और प्रभु के वचन की बातें निकलती थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अकाल में भी रह रहे हैं, सुनो मेरी बात, अगर आप अकाल में भी रह रहे हैं तो आपकी मदद करने के लिए परमेश्वर ऐसे एंजल्स को भेजेगा। और जब तक अकाल पूरा खत्म नहीं होगा तब तक आप भूखे नहीं रहने वाले, मैं आपको बता रहा हूँ, हालेलुया। इन वचनों पर विश्वास करना आपको। प्रभु के वचन में क्या लिखा है? प्रभु ने क्या बोला? वो स्वर्ग को खोलेगा और अपने आकाश रूपी भंडारों से वो आपको, आपकी जमीन के ऊपर समय समय पर, जब सीजन आएगा तो मींह बरसाया करेगा। एक सीजन आया मेरे ऊपर दुख का, थोड़े टाइम पहले, 4 महीने पहले। ऐसा दुख, सब जगह बेइज्जती, सब जगह डिसरिस्पेक्ट, सब हर जगह से डिसरिस्पेक्ट और पूरा, और प्रॉब्लम है। मुझे पता नहीं एक रुत है, क्या ये सीजन है? बोलो सीजन है। सर्दी 3 महीने चलती है, गर्मी 4 महीने चलती है, बसंत रुत भी आती है, और कौन सी रुत आती है? 4 रुतें होती हैं। लेकिन जब एक खत्म तो होती है फिर दूसरी आती है, उसके भी खत्म होने का टाइम होता है।
जो भी सर्दी चल रही है ये भी 3 महीने में खत्म हो जाएगी। मुझे पता था ये जो सीजन मुझ पर चल रहा था ये खत्म होने वाला है, लेकिन खत्म होने के लिए 2 महीने लगेंगे। मैंने डिसाइड किया, लेकिन 2 महीने में मैंने क्या किया, मैंने यहोवा से प्रार्थना की थी। हालेलुया। और जब वो सीजन बदला, गवाही बदली, प्रभु ने मींह बरसाया और आशीष आई। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, और मैं तेरे हाथ के कामों को आशीष दिया करूंगा, परमेश्वर ने बोला, और तेरे सब कामों पर आशीष दूंगा, और तू बहतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु तुझको सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं तू ऊपर ही रहेगा। सब बोलेंगे आमीन। हालेलुया। तू क्या रहेगा, तू पीछे नहीं तू आगे जाएगा, तू नीचे नहीं तू ऊपर ही रहेगा, तो पूंछ नहीं तो सिर ठहरेगा यीशु मसीह के नाम से। ये प्रभु के वचन है, इनको बोलोगे तो शैतान और नीचे चला जाएगा और आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। मुझे पता है कि जो दिसंबर का महीना है आपको बिना गवाही के छोड़ने वाला नहीं है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मुझे नहीं पता 15 दिन 14 दिन बाकी हैं, लेकिन गवाही आपके पास आएगी। हालेलुया। अगर आपने प्रार्थना भी नहीं किया तब भी मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूँ, गवाही आपके ऊपर आएगी यीशु मसीह के नाम से, और आशीष का मेंह आपके ऊपर बरसेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं नहीं जानता शैतान ने क्या किया, उसने किया होगा, लेकिन मैं एक ही बात को जानता हूं, मेरा यहोवा क्या कर सकता है। हालेलुया। मैं शैतान की ताकत पर भरोसा नहीं करता, उसकी ताकत तो नकली है, लेकिन मुझे पता है वो मुर्दों में से जिंदा होने वाला प्रभु यीशु मसीह क्या कर सकता है, मुझे वही पता है, और मैं वही आपके भविष्यवाणी करता हूं। दिसंबर आपकी गवाही आ रही है यीशु मसीह के नाम से। रेडी हो जाओ। हालेलुया। कुछ चेंज, कुछ बदलेगा आपके घर में, आपके परिवार में कुछ बदलेगा यीशु मसीह के नाम से। मैंने किसी के घर में जाके बोला घर बनेगा, बोलते पैसे नहीं है। मैंने कहा चुप करो, घर बनेगा। मैं बाहर गया हूं, मुझे तो आके ही पता चला घर का काम शुरू हो गया है। कितने लोग समझ रहे हैं, बात पैसे की नहीं है, बात योजना की नहीं है, बात तो जो वचन से बीजा जाएगा वो तो पूरा होगा, जो मुंह से बीजा जाएगा वो पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर किसी को बोला है कि किसी की कोख खाली है, अगर किसी को यहोवा के नाम से बोल दिया जाए तो वो कोख भरी हरी भरी होगी, उसको होना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि बीज बोया गया है। कितने लोग समझ रहे हैं, बीज बोया गया तो बीज फल लेकर आएगा। और जब बीज, बाइबल में लिखा है जब बीज बोया जाता है तो यहोवा ने क्या बोला है, मैं समय समय पर मींह बरसाऊंगा। अगर बोए हुए बीज पर पानी गिर जाए तो फल आता है। कितने लोग समझ रहे हैं भाई, फल तो आना पड़ेगा, आपको चंगा तो होना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं, गवाही तो आपको देनी पड़ेगी। बोलो, मुंह से बोलो, बोलो गवाही देना मेरी मजबूरी बन जाएगी, मैं बिना गवाही दिए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि इसीलिए चुने गए हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं, मुझे सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जबरदस्ती गवाही देनी पड़ेगी अगले महीने की, कि जो चीजें हैं वो प्रभु ऐसे सफाई करने वाला है। मुझे सच में ऐसा लगता है। मैंने बोला प्रभु इतनी जल्दी हो कैसे सकता है, इतनी जल्दी नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह ने बोला मुझसे सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। प्रभु के नाम से सब कुछ, आमीन। भूल दो शैतान को और याद करो यहोवा उसकी सामर्थ को। हालेलुया। मैं सच बता रहा हूं, जब हम रात कहीं पे प्रार्थना कर रहे थे तो मेरे लिए एक ऐसा भविष्यवाणी का वर्ड निकला जिसको सुनकर मैं हिल गया, जिसको सुनकर मैंने बोला प्रभु इतनी जल्दी तो तू ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरे हाथों के काम तो सालों साल लगेंगे, लेकिन तेरे अनुग्रह के द्वारा जो बरसात तू करता है, जो आशीष तू स्वर्ग से भेजता है, वो तो सेकंड में आ सकती है, वो तो एक दिन में आ सकती है, और एक महीने में सारी स्टोरी को बदल सकती है। केवल यहोवा कर सकते हैं, और वो करने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जितना कुछ शैतान ने आपसे चोरी किया है सब वापस देने वाला है यीशु मसीह के नाम से। कलीसिया रेडी हो जाओ, जो बदलने के लिए जा रहा है। सब बोलेंगे आमीन। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अब यहीं पर वचन को समाप्त करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद, जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। नबा रबा शखा नबा। अपने मुंह से कुछ भविष्यवाणियां निकालो। बोले मेरा घर बदलने के लिए जा रहा है, मेरा परिवार बदलने के लिए जा रहा है। बोले मेरे बच्चे बदलने के लिए जा रहे हैं। बोलो सबसे पहले मैं बदलने के लिए जा रहा हूँ। बोलो जो छिपी हुई दुष्ट आत्मा, जो छिपी हुई दुष्ट आत्मा मेरे अंदर बैठी है, जो मेरे मन को कंट्रोल करती है, वो यीशु के नाम से बोलो बाहर चली जा, बोलो बाहर चली जा, बोलो बाहर चली जा यीशु के नाम से, बाहर यीशु मसीह के नाम से, आउट यीशु मसीह के नाम से।
बोलो मेरा मन आनंद से भर जाए, मेरे मन के अंदर प्रभु की सामर्थ उतर जाए, मेरे अंदर प्रभु का यहोवा का अभिषेक उतर जाए। बोलो ऐसी सामर्थ उतरे, बोलो ऐसा मसा उतरे, बोलो ऐसा अभिषेक उतरे, ऐसी अनॉइंटिंग उतरे कि मेरे मुंह खोलने से चमत्कार हुआ करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बोलो मैं अभिषेक को रिसीव करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। बोलो जब मैं मुंह खोलूंगा तो मिरेकल होंगे, चमत्कार होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बोलो जैसा मैं बोलूंगा वैसा होने के लिए जा रहा है। 3 बार बोलो, 3 बार बोलो। सुनो, दुष्ट आत्मा आपके अंदर से निकल चुकी है। दुष्ट आत्मा अभी आपको छोड़कर गया है। दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर गया है, वो निकल गया आपको छोड़कर। पवित्र आत्मा अपने बच्चों को छू ले, अपनी अग्नि से परमेश्वर इन्हें छू ले। आपकी सामर्थ्य यहोवा इन पर उतरे। अपने हाथ ऊंचे उठा लो। अगर घुटनों के बला सकते घुटनों के बला जाओ। अगर घुटनों के बला सकते क्विकली, वेरी फास्ट। हम लास्ट प्रार्थना में हैं।